हेलो एवरीवन। हाँ, मेरा नाम शाश्वत दुबे है। मैं अपना कोविड का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे इसी महीने के 15 तारीख को मैं जब गया चेक कराने के लिए तो मुझे पता लगा कि मुझे कोविड है। एक्चुअली मुझे मेरे अंदर में कोई ख़ास सिम्टम उसके दिख नहीं रहे थे। एक सिम्टम था जो कि मैं अगर सीढ़ियाँ चढ़ता था तो थोड़ा सांस फूलती थी, और उससे मुझे लगा कि शायद ये कॉमन सा होगा, क्योंकि नॉर्मली अभी ये सीज़न थोड़ा चेंज हो रहा है, उसके लिए मैं उतना ध्यान दिया नहीं। लेकिन जब बाद में मैं गया चेक कराने के लिए, ऐसे ही सारे हमारे दोस्त लोग जा रहे थे, मैं भी गया चेक कराने के लिए, तो मुझे वो कोविड निकला। तो मैं अपने कंफर्मेशन के लिए उसको 2 बार चेक कराया। 2 बार चेक कराने के बाद दूसरी बार भी निकला, तो मुझे पता लग गया कि मेरे अंदर कोविड ही है, जिसमें कोई दो राय नहीं था। मैं अपने घर पे गया, फिर उसके बाद होम आइसोलेट हुआ। कुछ दिन तक तो मुझे कोई सिम्टम खास नज़र नहीं आए। जो डॉक्टरों ने दवाई दिया मैंने लिया, उसके बाद उसको खाया, बड़ा आराम मिला। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद मैं दोबारा चेक कराया, तो उसमें मेरा पॉजिटिव तो आ गया। मतलब RT-PCR भी मेरा पॉजिटिव आ गया, और रैपिड वाला भी पॉजिटिव आ गया। लेकिन पॉजिटिव आने के दूसरे दिन से मुझे फीवर बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया। ज़्यादा का मतलब फीवर ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा था, वीकनेस बहुत ज़्यादा था, और मतलब इतना ज़्यादा बॉडी पेन था कि उठना बैठना भी बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर ये 2-3 दिन तक चला। 2 दिन चला, तीसरे दिन चला। तीसरे दिन अचानक से लूज मोशन टाइप का हुआ, और फिर उसके बाद से दर्द भी गायब हो गया, और फीवर भी जो हल्का फुल्का था वो भी गायब हो गया। मतलब कंडीशन सही हो गई। और हाँ, ये कोई मतलब जो सूंघने की क्षमता या इसकी क्षमता, ये सारी चीज़ें हमारी नहीं गई थी। ये सारी जैसी की तैसी ही थी। आ, उसके बाद में मैं रिकवर भी हो गया। फिर उसके बाद मुझे अंदर से लगा, यही 24 तारीख तक मुझे लगने लगा नहीं, मैं अभी ठीक हूँ। 25 तारीख, 26 तारीख को फिर और भी थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा। लेकिन मेरे अंदर अभी एक दिक्कत अभी ध्यान में, मतलब जब मैं ज़्यादा सोचना या ये ज़्यादा चीज़ें मैं मतलब काम करने लगता हूँ, या अभी भी सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, तो ये ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज हैं। और जो कि थोड़ा मतलब कमज़ोरी भी है। कमज़ोरी तो मान लीजिए, चलिए ठीक है, लोग बोलते हैं, लेकिन ये जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज है, ये मेरे लिए ज़्यादा दिक्कत कर रही है अभी। दवाई तो कोई जो भी अभी तक खाया वो खाया, उस मतलब उसके बाद से फिर अभी कोई दवा खाया नहीं। केवल बस यही लोग बोलते हैं काढ़ा पियो, विटामिन की गोलियां खाओ, या मतलब और भी चीज़ें खाना खाओ, तो इससे सब सही होगा। तो हो सकता है उससे सही हो या क्या है वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कि एक ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी जो आती हैं, जो कमज़ोरी आती है, कमज़ोरी तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये ब्रीथिंग की डिफ़िकल्टीज बहुत ज़्यादा है। इससे क्या है कि मैं थोड़ा सीढ़ियाँ अभी भी चढ़ता हूँ, या कोई भी काम करता हूँ, बहुत तेज़ चलता हूँ थोड़ी दूर तक, तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। मतलब अचानक से ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ सांस चल रही है। तो कभी कभी रात में ऐसे लगेगा कि मतलब बहुत ज़्यादा चल रही है। फिर शायद एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इसको न्यूरो से रिलेटेड जोड़ के देखा जाए, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि नींद तो बराबर आती है। सारी चीज़ें सब कुछ आराम से, मतलब ऐसा सोने जाता हूँ तो सो भी जाता हूँ सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, ये जो एक प्रॉब्लम आ रही है, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करने वाली प्रॉब्लम है। और सोच रहा हूँ कि 2-4-10 दिन बाद थोड़ा जाके डॉक्टर से कंसल्ट करूँ इसके लिए एक बार, थोड़ा और भी अच्छे से रिकवर हो जाऊँ। नहीं तो डॉक्टरों का यही एक ही मतलब एक ही चीज़ वो लोग बोलते हैं कि शायद हो सकता है उसी के कारण हो। और वो हमें मतलब फिर से बोल देंगे कि नहीं, जाके आप रेस्ट कीजिए, हो सकता है कोविड था। तो इसलिए थोड़ा अभी इंतज़ार कर रहा हूँ, बैठ रेस्ट के ही तरह से ही काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ ज़्यादा काम लोडेड वाला नहीं कर रहा हूँ।
तो थोड़ा दिन बीत जाए तो जाके मैं अपना आपको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करूँगा, फिर आप लोगों को अपडेट करूँगा। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे अंदर जो दिक्कतें आ रही हैं उसको मैं बताना चाह रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, और ये अगर ठीक हो जाती है, आई होप सो ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं ठीक होती है तो शायद प्रॉब्लम रहेगी, हमेशा रहेगी, या क्या है, कब तक रहेगा वो कुछ मालूम नहीं है। थैंक यू।